50,000 नौकरियां दे के थोड़े सामने खड़ा जी। 50,000 नौकरियां हो गई। भगवंत मान जी की जो नई सरकार है ये नई जॉब्स देने में बहुत अव्वल है। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਪੂਰੀ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਪਰਚੂਨਿਟੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕरूट ਕੀਤਾ। अब तक 50,000 से अधिक सरकारी नौकरियां युवाओं को प्रदान की जा चुकी हैं। ये है नया पंजाब, ये है रंगला पंजाब, जिसकी बदौलत हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, जिसने आजादी की लड़ाई में अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। आज उसी स्वतंत्रता सेनानी कर्नल मेहरदास की प्रतिमा 3 वर्षों से पंचायत घर के स्टोर में बंद पड़ी है। NH 503 चौड़ीकरण के दौरान इसे हटाया गया था, लेकिन वादा करने के बावजूद इसे दोबारा स्थापित नहीं किया गया। ये न सिर्फ एक स्वतंत्रता सेनानी का अपमान है, बल्कि इतिहास के उन वीर नायकों की उपेक्षा भी है, जिसकी कुर्बानी की बदौलत हम आजाद भारत में जी रहे हैं। 9 फरवरी 1921 को नहरनपुखर गांव में जन्मे कर्नल मेहरदास के पिता मोहनलाल ब्रिटिश सेना में जमादार पद पर कार्यरत थे। कर्नल मेहरदास ने देहरा और जालंधर के किंग जॉर्ज स्कूल से अपनी शिक्षा पूरी की। इसके बाद उन्होंने सेना में आवेदन किया और गनर्स रेजिमेंट में चुने गए। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब ब्रिटिश सेना को आत्मसमर्पण करना पड़ा, तो कर्नल मेहरदास भी जापानी सेना द्वारा बंदी बना लिए गए। उन्हें जनरल कुजियारा की कमान वाली जेल में रखा गया, जहां उन्हें भयानक यातनाएं दी गईं। लेकिन वो हिम्मत नहीं हारे। इसी जेल में उनकी मुलाकात नेताजी सुभाष चंद्र बोस से हुई। नेताजी के आग्रह पर वो आजाद हिंद फौज में शामिल हो गए। उनके सामने ही नेताजी ने अपना प्रसिद्ध नारा "तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा" दिया था। कर्नल मेहरदास ने 4 फरवरी 1944 को अंग्रेजों के खिलाफ पहली गोली चलाई, जिसे आजाद हिंद फौज की पहली बड़ी कार्रवाई माना जाता है। उनकी बहादुरी और नेतृत्व क्षमता को देखते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें सरदारे जंग की उपाधि दी। वो अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले युद्ध करने वाले योद्धाओं में शामिल थे। ग्राम पंचायत बड़हू के प्रधान दिलजीत सिंह ने कहा कि NH 503 के तत्कालीन SDO ने 3 साल पहले ये प्रतिमा पंचायत को सुपुर्द की थी, लेकिन इसे अब तक दोबारा स्थापित नहीं किया गया। उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और देहरा की विधायक कमलेश ठाकुर से अपील की है कि उन्हें पुनः नहरनपुखर चौक पर स्थापित किया जाए। ये जो महान सपूत कर्नल मेहरदास की जो मूर्ति है, मेरे पास 3 साल पहले NH विभाग के अधिकारियों द्वारा यहाँ पर रखवाई गई थी कि आप अपनी कस्टडी में इसे रख लो। तो उनसे जब बात हुई थी मेरी, तो उन्होंने कहा था कि ये चौक जो उसका सौंदर्यीकरण हो रहा है, तो ये बीच मध्य में दोबारा इस मूर्ति को लगा दिया जाएगा। और उसके बाद उन्होंने वो मूर्ति हमारे हैंड ओवर की थी। तो पिछले 3 सालों से मेरे पास यहाँ पड़ी हुई है। लिखित में कुछ उन्होंने दिया था या नहीं? लिखित में तो नहीं है, पर उन्होंने हाँ अपनी MB पे मेरी मोहर लगवाई है कि हमने ये मूर्ति अपनी कस्टडी में ली है। बोले बाकी 3 साल से ये मेरे पास मूर्ति रखी पड़ी है। हमें भी दुख होता है कि हमारे ऐसे महान वीर सपूतों का ये हाल है। सरकार NH विभाग द्वारा उस टाइम यही कहा गया था कि जल्द ही इस मूर्ति को जो बीच में चौराहा बनेगा उसके मध्य रख दिया जाएगा, पर 3 साल से कुछ भी नहीं हुआ। 2-3 बार मैं स्वयं NH वालों के पास गया हूँ, तो वो बोलते हैं कि यहाँ पर जगह नहीं है। अब हम सरकार से उम्मीद यही करते हैं, हमारे विधायक श्रीमती कमलेश ठाकुर जी और मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जो कि यहीं के हैं, हम ये उनसे उम्मीद यही रखते हैं कि वो इस मूर्ति के बारे में जल्द से जल्द सोचें। और जैसे कि देहरा में हर एक चौकों का सौंदर्यीकरण हो रहा है, महाराणा प्रताप जी की मूर्ति लगाई गई है, अशोक स्तंभ लग रहा है हनुमान चौक पे, शिवराज चौहान जी की मूर्ति स्थापित की गई है चौक के मध्य, हनुमान चौक पे अशोक स्तंभ लगाया जा रहा है। उसी हिसाब से नैनपुखर इस चौक का सौंदर्यीकरण करके कर्नल मेहरदास जी की मूर्ति को मध्य इसमें उचित स्थान दिया जाए। और मैं एक बात आपको और बताना चाहता हूँ कि नहरनपुखर स्टेशन कोई है नहीं, ये सारी पंचायत बड़हू पंचायत पड़ती है। और इस चौक को शुरू से ही कर्नल मेहरदास के नाम से जाना जाता। हम छोटे छोटे थे तो हम एक मूर्ति वहाँ साइड में लगी थी, तो कोई पूछता था कि कहाँ जाना है, कहाँ कौन सी जगह ये है, तो हम उनको ये बोलते हैं कि ये कर्नल मेहरदास चौक है। नहरनपुखर सिर्फ एक पोस्ट ऑफिस होने की वजह से नाम फेमस हुआ है। नहरनपुखर का कोई भी किसी भी पटवार सर्कल में कोई
नाम नहीं है। ये बुढ़ू पंचायत के अंडर आता है और ये वार्ड नंबर 4 के अधीन मेरी पंचायत में ही आता है। पूर्व प्रधान और समाजसेवी जीवन शर्मा ने भी इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि 3 साल पहले सड़क चौड़ीकरण के नाम पर इसे हटा दिया गया था, लेकिन आज तक इसे स्थापित नहीं किया गया। उन्होंने कहा, यदि सरकार स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान नहीं करती तो ये देश के इतिहास के साथ अन्याय होगा। जीवन शर्मा, गांव बुढ़ू, एक्स उप प्रधान, मैं एक निवेदन करता हूं कि जो देरा नैन पुखर में चौक के बीच कर्नल मेहरदास की मूर्ति लगी थी, वो यहीं दोबारा स्थापित होनी चाहिए। वो लगभग 50 साल पहले स्थापित हुई थी, परंतु आज तक विभाग ने उसको दोबारा स्थापित नहीं किया। तो यही निवेदन है कि इसको शीघ्र से शीघ्र इसे दोबारा स्थापित किया जाए। थोड़ा आज के युवाओं को पता लगना चाहिए कि कर्नल मेहरदास कौन थे, उनके बारे में थोड़ा बताएं। कर्नल मेहरदास जो है वो सरदार हिंद फौज, सुभाष चंद्र फौज के सेनानी थे। और ये जो है 2 ही सेनानी हुए, जो एक दक्षिण भारत के थे और ये थे जिन्होंने अंग्रेजों पर पहली बार गोली चलाई थी। इस मूर्ति लगने से जो भी हमारे सैनिक की गाड़ियां या सैनिक यहाँ से जाते हैं वो यहाँ पर फूल, कर्नल मेहरदास जी को फूल माला पहनाते हैं, उनसे सलूट करते हैं। पर आज तक इसको जल्दी से जल्दी स्थापित किया जाए ताकि ये हमारे गांव की शान रहे और ये सबको याद रहे। ये कब हटाई गई थी यहाँ से? यहाँ से हटाए हुए को 3 साल हो गए, लगभग 3 साल हो गए, पर आज स्थापित नहीं किया है। जिसने देश को आजाद करवाया वो आज 3 साल से पंचायत घर के स्टोर में सजा काट रहा है। ये न केवल एक स्वतंत्रता सेनानी का अपमान है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के साथ भी एक गलत उदाहरण स्थापित किया जा रहा है। स्थानीय जनता का कहना है कि यदि जल्द ही कर्नल मेहरदास की प्रतिमा को पुनः स्थापित नहीं किया गया तो वो प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। सरकार और प्रशासन को इस ऐतिहासिक भूल को सुधारना चाहिए ताकि नई पीढ़ी को इस वीर स्वतंत्रता सेनानी के बलिदान से प्रेरणा मिल सके। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और विधायक कमलेश ठाकुर से उम्मीद है कि वो इस विषय पर जल्द संज्ञान लेंगे और इस ऐतिहासिक नायक को उचित सम्मान दिलाएंगे। वहीं देहरा के विधायक कमलेश ठाकुर ने कहा कि ये मामला उनके संज्ञान में है। जल्द ही वो NH अधिकारियों और SDM के साथ बैठक कर प्रतिमा को नहरण पुखर में उचित स्थान पर स्थापित करवाने के लिए प्रयास करेंगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए देहरा से राजीव शर्मा की रिपोर्ट।